मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो अब प्रश्न कैसे करना है हमको वो देखो। फर्स्ट वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी एक बार, है ना। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। डिसाइड कीजिए आप कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमको, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ क्या है, गिवन दैट क्या है कि कोई एक सेट है, कोई एक समुच्चय है, कोई एक क्या है, समुच्चय है, और उस समुच्चय के अंदर अवयव कौन कौन से हैं। उस समुच्चय में अवयव है वन, मतलब एलिमेंट्स है, कौन कौन से हैं, 1 2 3 अप टू 14, 1 से लेके 14 तक 1 to 14 नेचुरल नंबर्स है। आई बात समझ में, ध्यान से देखना। 1 to 14 है, ठीक है। अब इन अवयवों से कुछ संबंध बन रहे हैं, तो वो जो एक संबंध हमको आर दिया हुआ है, रिलेशन जो हमको दिया हुआ है, में कोई रिलेशन है, इस सेट में कोई रिलेशन है आर, उस आर को इसने कैसे डिफाइन किया है। अब देखो ये जो है एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अब ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैं इस आर को, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे इसमें, पहले वो देखते हैं। देखो अब देखना कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, चलो ये क्या है, एक्स वाई, ये एक एलिमेंट होगा, इस रूप में एक एलिमेंट होगा। आई बात समझ में। इसी तरह से होंगे जितने भी एलिमेंट होंगे ना, 1 2 3 क्या पता कितने होंगे, इसी में होंगे, लेकिन उसमें इस इक्वेशन की पालना होनी चाहिए। देखो कैसे लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 0। ध्यान देना कि ये जो एलिमेंट है, जो अवयव है, वो कैसा है, इस तरह का है, इस तरह का है। इसका मतलब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं y बराबर 3x, लिख सकता हूं ना बच्चों। अब देखो x, अब मैं यहां पे x की जगह क्या रखूंगा, x की जगह रखा मैंने 1, x की जगह मैंने रखा 1, तो y मुझे क्या मिला, तो y मुझे मिला 3, क्या मिला, 3। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्या होगा एलिमेंट, अगर मैं x की जगह रखता हूं 2, तो 3 2 जा 6, तो y मुझे क्या मिला, 6। अगर मैं x की जगह रखता हूं 3, तो y मुझे क्या मिला, 9। अगर मैं x की जगह रखता हूं 4, तो y मुझे क्या मिला, 12। ध्यान देना बात पे, क्या x की जगह अगर मैं 5 रखूं, x की जगह अगर मैं 5 रखूं, x की जगह अगर मैं 5 रखूं, चलो तो y बराबर मुझे क्या मिला, 15। क्या 15 किसी ए का कोई अवयव है क्या, 15 नहीं, 14 तक ही है। अगर 5 रख दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा ना बेटा, इसलिए हमको यहां तक ही लेना है। यहां तक आगे बात समझ में आपको सर। चलो बेटा आगे देखो, पापा बस एक, अब आगे देखना आप बात को कि बात क्या है। अब हमको सबसे पहला ये रिलेशन जो है, अब हमको क्या बताना है यहाँ पे, यह रिलेशन जो है क्या वो सिमेट्रिक है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो ट्रांजिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बोले तो स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। अब देखो
बेटा देखो, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए के सभी अवयव का संबंध स्वयं का स्वयं से हो, खुद का खुद से हो, इट्स सेल्फ। आई बात समझ में? मतलब 1 1 हो, जब रिलेशन में क्या हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 14 14 हो, तब हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अब लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका क्या होगा कि ये स्वतुल्य नहीं है, तो ऐसे नहीं लिख देना है स्वतुल्य नहीं है। अब देखो लिखेंगे कैसे, ए कोमा ए, भाई सेट किस तरह से आ रहा है? इस तरह से आ रहा है, एलिमेंट ऑफ आर की स्वतुल्य कब होगा? जब ये आर का अवयव हो, आर का एलिमेंट हो, किसी संबंध के अंदर ये इस प्रकार के अवयव होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, इस तरह से। और देखो ये जो ए है वो क्या है? ऑल। ऑल मतलब सभी ए, सभी ए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, यही है। सभी ए जो है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ ए है। आई बात समझ? ये है बात तो क्या है कि ये स्वतुल्य है, लेकिन जैसे मैंने मान लिया कि देखो 1 क्या है? एलिमेंट ऑफ ए है नहीं है बेटा, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए है नहीं है। एक समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है? है ना? है। तो इसका मतलब 1 1 जो है, ध्यान से देखना, 1 1 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए था ना? होना चाहिए था ना? क्या आर के अंदर 1 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट आर। ठीक है, इस संबंध आर का अवयव नहीं है ये, अतः ऐसा नहीं है ना। और एक ही क्यों दिया मैंने? 2 2 3 3 4 4 सबको क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि नहीं होने के लिए एक ही कारण बहुत है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। कोई एक ही कारण बहुत है स्वतुल्य नहीं होने के लिए। अतः रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या कहेंगे इसको? आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके बच्चों, चलो तो यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको? क्या है आगे? मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, अब मैं स्वतुल्य की जगह क्या लिख दूं? संक्रामक। स्वतुल्य की जगह क्या लिख दूं? संक्रामक। चेक कर लेंगे इसी में आगे, बोर्ड छोटा है ना इसलिए किस्तों में काम करना पड़ता है बच्चों। स्वतुल्य सममित, अब क्या होगा? सममित, सिमेट्री। कोई भी चीज सममित कब होगी? जब ए बी का अवयव है, ए बी में ए और बी है, किसी समुच्चय ए में जैसे अवयव है 1 2 3 4 5, चलो कोई बात नहीं। अब कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध सममित कब होगा? जब कोई अवयव ए बी समुच्चय आर में विद्यमान है, तो समुच्चय बी ए भी उसमें विद्यमान है, तो ही क्या होगा? वो सममित होगा। देखो कैसे, यदि ए कोमा बी, इसके लिए क्या होगा? यदि ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ आर हो, यदि ए कोमा बी
मतलब जैसे मान लो 1 2 या 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 1 1 एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब आर का अवयव है, इंप्लाइज दैट, तो ही बी ए इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट ऑफ आर होना ही चाहिए। तो देखते हैं बच्चों कि ऐसा है या नहीं है। ध्यान देना कि ऐसा है या नहीं है, ध्यान देते हैं तो देखते हैं। जैसे ही हमने आर के ऊपर ध्यान दिया तो हमने देखा कि भैया 1 3 है, 1 3 है, तो 1 3 मतलब ए बी एलिमेंट ऑफ आर है साहब, मान लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट क्या 3 1 एलिमेंट ऑफ आर है क्या? 3 1 कहीं दिख रहा है क्या आपको? 3 1 नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं है। आई समझ में बात? नहीं आई बच्चों? आशा करता हूं आ रही होगी। इतना स्लो स्लो अच्छे से एक एक चीज खोल खोल के मैं पूरी 12th क्लास की गणित आपको पढ़ा दूंगा, बस ध्यान से देखना आप। तो ये बात ये भी आई होगी आपको समझ में। देखो आगे इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, अतः संबंध आर, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। So R is not symmetric relation. स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो आगे अब आता है संक्रामक। अब आता है संक्रामक। संक्रामक बोले तो ट्रांजिटिव। अब आता है बच्चों संक्रामक, कि यह संबंध संक्रामक होगा क्या? संक्रामक बोले तो ट्रांजिटिव। ध्यान से देखना बच्चों क्या बात है भैया, खांसी हो रही है, चलो सही हो जाएगी। अकेला रहता हूँ रूम में, लॉकडाउन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से हो जाएगी, क्वारंटाइन हो ही रखे हैं। देखो बेटा बात क्या है, यदि A, B एलिमेंट ऑफ R है, यदि A, B अवयव है समुच्चय R का, संबंध R का अवयव है, R में विद्यमान है, खाली यही है जब तक तो बस ये बात सही है। अब ये विद्यमान है तथा B और C भी कोई अवयव विद्यमान है R में, B, C is also एलिमेंट ऑफ R, BC भी R का अवयव है, implies that, तो क्या होना चाहिए बच्चों? AC, फर्स्ट और लास्ट AC, भी एलिमेंट ऑफ R होना जरूरी है। अगर नहीं है तो यह संबंध संक्रामक नहीं है, अगर है तो यह संबंध संक्रामक है। देखते हैं मैंने वो मिटा दिया था क्या? चलो वापस लिख देता हूं एक बार। आर क्या था? आर जैसे एक्स रखा आपने, क्या था? एक्स y बराबर 3x था ना, x रखा 1 तो y बराबर 3, x रखा 2 तो y बराबर 6, x रखा 3 तो y बराबर 9, 4 तो y बराबर 12। अब देखो 1 3 है, सबसे पहले 1 3 है, क्या है? एलिमेंट ऑफ R है।
तथा। अब 3 से स्टार्ट होने वाला देखो 3 9 3,9 एलिमेंट ऑफ आर है 3,9 देखो 1 3 एलिमेंट ऑफ आर है 3 9 एलिमेंट ऑफ आर है 1 3 एलिमेंट ऑफ आर है 3 9 एलिमेंट ऑफ आर है implies that या आप लिख सकते हो यहां पे लेकिन अब देखना AC क्या बन रहा है यहां पे AC क्या बन रहा है ये A है ये B है ये B है ये C है तो AC क्या बन रहा है यहां पे 1 9 क्या 1 9 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर है क्या बच्चों 1 9 एलिमेंट ऑफ आर है क्या 1 9 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है तो 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर 1 9 आर का अवयव नहीं है इसका मतलब यह संबंध संक्रामक नहीं है अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है इतनी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूं लिख लो इसको देखो बच्चों अगला प्रश्न ध्यान से देखना प्रश्न वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले ध्यान देना पहले के जैसा ही है बेटा ये प्राकृत संख्याएं एक से अनंत सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय जानते हैं n में मतलब कहने का क्या है इसका n ऐसा होगा 1 2 3 में r एक संबंध है r एक रिलेशन है r एक रिलेशन है मेरा मार्कर r एक चलो रिलेशन है ध्यान देना क्या है r एक रिलेशन है अब रिलेशन क्या है बेटा आप वो देखो कि एक्स वाई कोई एक ऐसा अवयव है आर में या कोई इस प्रकार के अवयव है आर में कि y बराबर एक्स प्लस 5 को सेटिस्फाई करता हो जिसमें x 4 से छोटा होगा x इज लेस देन 4 मतलब x क्या क्या हो सकता है x क्या क्या हो सकता है अगर यहां से देखो तो x क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है और 3 हो सकता है इसका मतलब देखो कुछ भी नहीं है इसका मतलब r क्या होगा x y क्या है किस तरह के हैं ये जो एक्स वाई है वो किस तरह के हैं y बराबर x प्लस 5 अब देखो x की जगह अगर मैं रखता हूं 1 रख सकता हूं 2 रख सकता हूं 3 रख सकता हूं तो y मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 5 6 मिलेगा x की जगह मैंने रखा 1 तो y मिला 6 x की जगह 2 रखा तो y मिला 7 x की जगह 3 रखा तो y मिला 8 आ गई इतनी बात समझ में बेटा मेरे आशा करता हूं आ गई होगी समझ में आई बात क्या है तो ध्यान देना अब बात पे कि बात क्या है सबसे पहली बात है कि भैया ये स्वतुल्य है क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या स्वतुल्य का मतलब क्या हो गया अगर इस प्रकार का कोई संबंध है जिसमें कोई अवयव है a जो प्राकृत संख्या है ये कोई a तो उसका उससे संबंध है जो कोई अवयव इस प्रकार का कोई अवयव जो है वो r में विद्यमान है तो और सभी जो a है वो क्या होने चाहिए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होने चाहिए मतलब प्रत्येक a n है मतलब ये a जो है वो है क्या सभी प्राकृत संख्याएं हैं तो सभी प्राकृत संख्याओं जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका सबका स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं से बन रहा है कि संबंध आर में नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया एक ही ले लो कोई 1 ही ले लो 1 1 नहीं है तो कि 1 इज एलिमेंट ऑफ n एक प्राकृत संख्या है
1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ओहो सब मैं उधर इधर रख के आ गया क्या? चलो मिल गया टाइम पे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे। अब समझते हैं क्या ये आगे तो अपने आप सारे सवाल कर दोगे, अभी कोई वो विशेष बात नहीं है। दूसरा इसमें क्या, सिमेट्री बोले तो सममित। तो देखो असममित के लिए क्या होना चाहिए? A, B एलिमेंट ऑफ R है, इंप्लाइज दैट B, A भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। देखो 1,6 एलिमेंट ऑफ R है, इंप्लाइज दैट 6,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। देख लो आप ही। अतः R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, अतः R एक सममित संबंध नहीं है। आगे बात समझ में नहीं आई बच्चों? आशा करता हूं आ गई होगी। आगे चले, चलो। इसके बाद में लास्ट इसमें तीसरा देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है क्या, ये संक्रामक है क्या। संक्रामक देखो, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कब होगा? जब A, B एलिमेंट ऑफ R हो तथा B, C एलिमेंट ऑफ R हो तो इंप्लाइज दैट A, C एलिमेंट ऑफ R है, तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। चलो तो देखो 1,6 ध्यान से देखना। 1,6 मतलब A और B। अब B से शुरू होने वाला कोई है क्या अवयव? नहीं है ना। ट्रांजिटिव देख लो, कंडीशन कैसे चेक करना है। 1,6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट और इस R में है ही नहीं, तो इसको इग्नोर कर दो। इसका मतलब यहां तक तो अपन क्या है कि ट्रांजिटिव में है, यहां तक तो संक्रामक है। अब 2,7 से स्टार्ट होने वाला और कोई है क्या अवयव या एलिमेंट इस R के अंदर रिलेशन में? नहीं है, तो ये इस आगे चलो। 3,8 8 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन R के अंदर ऐसा एलिमेंट बेटा है क्या? मेरी नजर में तो नहीं है, तो आपकी नजर में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे बच्चों क्या हो गया? ये संक्रामक हो गया। ये हो गया ना संक्रामक, हो गया नहीं हो गया? अतः R एक संक्रामक संबंध है। आई बात समझ में नहीं आई कि हमारे पास में यही A, B एलिमेंट ऑफ R है, यहाँ पे BC है ही नहीं। जब BC है ही नहीं तो AC को चेक ही नहीं करना है। BC नहीं है, AC को चेक नहीं कर रहे हैं, खाली AB इसकी कंडीशन है, तो वो 100% संक्रामक है। इसमें कोई दो बात नहीं है। 100% लॉजिक, कंसेप्ट, सब कुछ यही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो।
बात क्या है देखो, कोई सेट दिया हुआ है हमको, कोई समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसके अंदर अवयव एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, यहां तक बात समझ में आ गई। में कोई रिलेशन है आर, वो इस प्रकार है कि उसका आर का कोई अवयव जो है वो क्या है, वो क्या है, सच दैट क्या है, सच दैट मतलब क्या है, वो उसकी विशेषता क्या है, उस अवयव की, उस आर के एलिमेंट की विशेषता क्या है भाई, ये है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, मतलब समझे मेरे बच्चों कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, आई बात समझ में। देखो अब ध्यान देना कि r के अवयव कौन कौन से हो सकते हैं। What is the element of R? समझो थोड़ा सा बेटा कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। X अगर मैं 1 रखूं, क्या 1 का, सबसे पहली बात तो 1 का 1 से डिवाइड होता है, 1 का 1 से डिवाइड होता है, y भी 1 रख दूं तो 1 का 1 से डिवाइड होगा ना। x अगर मैं 1 रखूं तो y से डिवाइड होगा। देखो अगर x की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, 2 रखा, इसका मतलब समझे मेरी बात क्या है कि 1 का तो 6 1 से डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आएंगे आएंगे, मतलब 1 3 1 4 1 5 1 6, यहां तक तो मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। 1 की जगह मैं ले लू 2, भाई 1 तो हो गया, अब 2 लेऊंगा। सबसे पहली बात तो अब जैसे मैंने 2 ले लिया ना, अब मैं हर एक के लिए चेक करूंगा क्या वो 1 से डिवाइड है, गलत, 2 से होगा, हाँ होगा, खुद तो खुद से डिवाइड होगा ही होगा। 3 से होगा, नहीं, 4 से होगा, होगा, तो 2 4 से होगा, 2 6 से होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, पक्की बात है। तो आगे देखो, फिर और आगे देखो, फिर फर्स्ट 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 ले लेते हैं x की जगह, फिर 3 के लिए चेक करते हैं कि 3 1 से डिवाइड, नहीं, 2 से नहीं, 3 से, हाँ होगा होगा, 3 6 से होगा, 4 5 से नहीं होगा, हम भी जानते हैं 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह से बेटा 4 ले लेंगे, तो 4 किससे होगा, 4 से होगा, और तो कोई इतना बड़ा नंबर ही नहीं है कि 4 से डिवाइड हो जाए। और एक ले लो 5, 5 से डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड होगा, अरे वाह क्या बात है। चलो तो यह हमारा रिलेशन तैयार हो गया। रिलेशन तो हमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमको आसानी रहेगी ये पता करने में कि ये आर जो है वो किस प्रकार का रिलेशन है, व्हाट टाइप ऑफ आर, किस प्रकार का संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, बोले तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आइए बात समझ में, आगे देखो बेटा, फर्स्ट क्या बात है, क्या बात है, फर्स्ट क्या बात है, देखो फर्स्ट बात ऐसी है, स्वतुल्य है क्या, स्वतुल्य है क्या भैया, रिफ्लेक्सिव है क्या भैया, रिफ्लेक्सिव है क्या भैया, चेक कर लेते हैं। क्या समुच्चय ए या सेट ए के अंदर जितने भी अवयव है 1 2 3 4 5 6, क्या उन सभी का प्रतिबिंब स्वयं का स्वयं से बन रहा है क्या, आर के अंदर 1 का 1 से है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गई बात कि ये संबंध आर जो है वो कैसा संबंध है, वो रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर बोले तो बेटा 12th क्लास में पढ़ते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी गौर फरमाए, इंग्लिश
के वर्ड को दिमाग में रखें, क्योंकि भविष्य में जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको इनका बहुत सामना करना पड़ेगा और आने भी चाहिए, स्वाभाविक है बेटा। तो स्वतुल्य क्या हो गया, कभी इस बारे में लंबी चर्चा करेंगे। तो स्वतुल्य बोलो तो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, समझ में आया? इसका मतलब ए कोमा ए क्या है यहाँ पे आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 है, एलिमेंट ऑफ आर है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है बिल्कुल है। तो ऑल सभी ए कौन से है ये 1 1 1 2 3 4 5 6 ही तो है, मतलब सारे ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्या है बेटा, समुच्चय ए के अवयव है। आई बात समझ में नहीं आई कि सेट ए के ही तो है ये जो सेट ए है, ये ए जो है वो एलिमेंट है सेट ए के, सारे एलिमेंट है ना। इसका मतलब यह स्वतुल्य है, कोई कारण ही नहीं है कि यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य है। दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे देखो बच्चों, ये हटा दूं, चलो हटा दूं, क्योंकि आजकल क्या है कि लिखने का काम नहीं होता है, आजकल तो स्क्रीनशॉट लेने का काम होता है। डिजिटल है ना बेटा जमाना, जिंदगी बड़ी डिजिटल हो गई है बच्चों। लेकिन इस डिजिटल जमाने के अंदर आप हमको मिल गए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हम आपको मिल गए तो आप भी शायद क्या पता सौभाग्यशाली हो, मुझे तो लगता है हो ही। और हम भी, आप पढ़ रहे हो मतलब हम भी सौभाग्यशाली हैं, आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप हो, ऐसा नहीं पता पर आपकी वजह से ही हम हैं, इतना मुझे विश्वास और पता है। आगे देखो बेटा, सेकंड क्या है इसी में, सेकंड इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे सिमेट्री, सममित की। किसकी करेंगे, सममित। बोले तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, a comma b is a element of R implies that b comma a also element of R होना चाहिए ना बच्चों, होना चाहिए। देखो है क्या इसमें 1 1 तो देखो जब बात 1 1 की आती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहां अगर 1 1 होता, एलिमेंट ऑफ आर होता, तो उसका उल्टा क्या होता भाई, ये ए होता, ये बी होता, तो उसका उल्टा क्या होता, 1 1 ही तो होता, उल्टा भी 1 1 होता। अब इसको हम दो बार थोड़ी लिखते हैं भाई, समुच्चय के अंदर अगर हम लिखेंगे तो एलिमेंट को रिपीट तो करते ही नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 जब है इसका मतलब यहां तक तो बात सेटिस्फाई है हमारी कि सममित है, सिमेट्रिक है। आगे देखो, अब 1 2 की बात आ जाए, ए बी अलग अलग हो, ए बी अलग अलग हो, 1 2 हो तो फिर 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 है क्या कहीं, 2 1 2 1 2 1 नहीं है भैया, 2 1 नहीं है। एक ही रीजन बहुत है, मतलब 1 2 is a element of R implies that 2 1 is not element of R, so this relation is not symmetric relation। यह संबंध अतः यह संबंध कैसा नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है बच्चों। ले लो स्क्रीनशॉट, जब तक मैं ढूंढ लेता हूं, मिल गया मुझको, दे दिया होगा आपने स्क्रीनशॉट आशा करता हूं। चलते हैं आगे, यह संबंध सममित नहीं है बच्चों। संक्रामक चेक करेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जब भी ये एक ऐसा प्रश्न आ गया हमारे जिंदगी में कि हमको फर्स्ट वीडियो का सारा ज्ञान करा देगा, थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे बड़े ऐसे हैं कि एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं कि सर पिछला नहीं देखा लेकिन फिर भी आना चाहिए। अरे उनको भी आएगा बेटा, देखो अब देखो, अब देखो तीसरी बात क्या है, क्या ये संक्रामक है, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, तो संक्रामक, ट्रांजिटिव। देखो बेटा ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ आर हो, संबंध में ए कोमा बी है, कोई अवयव है,
जब तक बी कॉमा सी नहीं है ना, जब तक तो यहां तक तो इसका मतलब हमारी बात सही है। जिससे जस्ट पिछला वाला तुमने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें खाली ए कॉमा बी है, बी से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है एलिमेंट। अरे बच्चों, जब बी से कोई एलिमेंट शुरू ही नहीं हो रहा है तो हम सी कोमा ए चेक ही नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां तक तो ये क्या है कि संक्रामक है। और इससे जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें इस तरह की कंडीशन बन रही थी कि ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ आर है और उसमें बी से कोई शुरू ही नहीं हो रहा था अवयव, तो वो किस तरह का बन रहा था? वो संक्रामक बन रहा था। प्राकृत संख्याओं का था ना समुच्चय, तो वो संक्रामक बन रहा था। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में हो सकता है उसमें पीछे उत्तर गलत दे रखा हो, लेकिन आप घबराना मत, हम जैसे कह रहे हैं वैसे ही करना है और उत्तर जो हमने बताया वही सही है, वो संक्रामक होगा ही होगा। समझ में आई बात? कई बार बुक्स में गलत हो सकता है तो उसको आप सही और कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड तथा, बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो, थोड़ा इंग्लिश में भी सीखो चीजों को। बी कोमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो implies that a comma c is also एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए ना। चलो तो देखो बेटा, 1 1 है, टेंशन फ्री रहो। अब 1 से शुरू होने वाले को चेक करो, ये हमने 1 1 है। अब देखो इसको जब तक पकड़ के रखेंगे जब तक 1 1 की बात ही खत्म नहीं हो जाए। तो देखो ये रहा 1 1 से शुरू हो गया, मतलब ये ए है। एक और मैं मार्कर ले लेता हूं जिससे क्या है कि आपको है ना इंडिकेशन अच्छा मिल सके आपको अच्छे। देखो जैसे ये ए है, ये बी है, अब देखो ए बी है, अब बी से शुरू होने वाला ये रहा, बी है, ये सी है, तो ए सी है क्या? ए सी का मतलब क्या हो गया? 1 2 है क्या? भैया ये रहा 1 2 खुद ही है ये। अब मैंने बोला था 1 2 यही ले लेंगे, यही क्यों ले लेंगे? क्योंकि बेटा अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है मेरे बच्चों, इसमें समुच्चय में या सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं बेटा। आगे देखो, आगे देखो, अब देखो ये हो गई बात, आगे क्लियर है भाई, यहां तक तो ये बात भी अपनी सही है। आगे देखो 1 1 है और कोई 1 से शुरू हो रहा है, 1 3, तो 1 1 है, 1 3 है, मतलब ए बी है, बी सी है, तो ए सी क्या बन रहा है? 1 3 बन रहा है, 1 3 ये रहा, ये बात भी सही है। फिर देखो ये फिर बी सी 1 1 है, पहले इससे ही चेक कर रहे हैं, इसको पकड़ के सबसे चेक करेंगे, फिर इसको पकड़ के सबसे चेक करेंगे, फिर इसको पकड़ के सबसे चेक करेंगे। चेक ऐसे करना है इसको, संक्रामक को ध्यान से देखना। 1 1 है, 1 4 है, 1 1 है, 1 4 है क्या? 1 4 है क्या? है ना, ये रहा। 1 1 है, 1 5 है क्या? 1 5 है क्या? है। 1 1 है, 1 6 है क्या? 1 6 है क्या? है। 1 1 है और कोई 1 से शुरू हो रहा है क्या भैया? नहीं हो रहा है, 1 का टंटा खत्म खत्म खत्म, 1 की बात खत्म। 2 पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे बच्चों? देखो 1 2 है, इसमें ये ए ये बी है, अब बी से शुरू होने वाला कोई देखो 2 2, ये रहा 2 2, मतलब बी सी 2 2। अब तो ए सी क्या बन रहा है यहाँ पे? 1 2 1 2, ये रहा 1 2, ये रहा 1 2, इसका मतलब बात सही है, बात सही है। आगे चलो और देखो 2 से ये शुरू हो रहा है, तो 1 2 है, 2 4 है, बीसी है, तो ऐसे क्या बन रहा है? 1 4। अब 1 4 है क्या? 1 4, ये रहा 1 4, बात सही है, बात सही है। आगे चलो 1 2 है, 1 2 है, 2 6 है, 2 6 है क्या? 1 6 है क्या? है, बात सही है, बात सही है। आगे चलो, आगे 2 की कोई टर्म ही नहीं है, अब 2 से शुरू होने वाला और कोई है ही नहीं, तो अब चलेंगे अपन थोड़ा 3 पे। 1 3 है, आगे देखो, आगे देखो, अब आपको सब समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, धीरे इसीलिए चल रहा हूं सब कुछ समझाने के लिए। 1 3 है, 1 3 है क्या? 3 से कोई शुरू हो रहा है क्या? ए बी है, बी से कोई शुरू हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा, बीसी मिल गया, बीसी मिल गया। एसी क्या बन रहा है? 1 3 बन रहा है, 1 3 ये रहा, खुद ही है नहीं है? चलो 1 3 3 6, बीसी मिल गया, बीसी मिल गया। एसी क्या बन रहा है? 1 6 1 6, ये रहा 1 6 1 6 1 6। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब 3 वाली बात भी सही है। 4 वाली पे आ जाओ, 4 वाली पे आ जाओ। 1 4 है, 1 4 है, 1 4 है, 4 से और क्या हो रहा है? ये 1 हो रहा है,
तो 1 4 है, मतलब ये ए बी है, बी सी है, ए सी क्या बन रहा है, 1 4 बन रहा है, 1 4 ये खुद ही है। चलो भैया, चलो भैया, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। अब 1 5 को पकड़ के रखते हैं, 1 5 को पकड़ा, 1 5 है, 5 से शुरू होने वाला 5 5 है और कोई नहीं है, 1 5 है, 5 5 है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, बोले तो ए सी क्या बन रहा है, 1 5 ये खुद ही है। इसका मतलब और आगे चलो, और आगे चलो, यहां तक हमारी बात सही है, कोई गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। 1 6 है, 6 6 है, तो 1 6 भी है। इसका मतलब भैया ये क्या हो गया, ये तो संक्रामक हो गया, ये तो संक्रामक हो गया। तो हम लिख देंगे अतः, क्या बात है, अतः यह संबंध कैसा है, संक्रामक होगा। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।